इंडिया ने अमेरिका को मजबूर कर दिया और रशिया को मजबूर कर दिया कि वो दोनों इंडिया के पास आएंगे। ये जो नरेंद्र मोदी है, वो जो चौकीदार का कॉन्सेप्ट है नरेंद्र मोदी का, वो तो मजबूत हो गया। तो इंडिया अमेरिका का वाहिद पार्टनर है जो रशिया और अमेरिका के साथ एट द सेम टाइम एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग लेके चल रहा है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन कभी भी इंडिया ना आता अगर इंडिया ने जो अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी क्राफ्ट की है उसको एक बहुत ही एक मुनफरद अंदाज से अमेरिका और यूरोप में देखा जा रहा है। अमेरिकन इससे कैसे देखते हैं, मैंने बहुत सारे दोस्तों से दुनिया में बातें की हैं जहाँ जहाँ मेरा कोई ताल्लुक वास्ता है, तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमेरिका किस तरह इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा रहा, जबकि इंडिया वो वाहिद अमेरिकन पार्टनर है। मैं दोबारा दोहराने लगा हूँ, इंडिया अमेरिका का वाहिद पार्टनर है जो रशिया और अमेरिका के साथ एट द सेम टाइम एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग लेके चल रहा है, एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन लेके चल रहा है। अब आप ये देखें कि रिसेंटली जो पुतिन साहब आए थे इंडिया में, उन्होंने जो डील्स की वो तो की, लेकिन एक तरफ इंडिया अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहा है। अमेरिकन ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करते थे व्हेन इट कम्स टू यूरोप। अमेरिकन बड़ा जेलसली गार्ड करते हैं। आपको याद होगा कि जो 5G टेक्नोलॉजी ब्रिटेन लेना चाह रहा था तो अमेरिकन ने स्टॉप कर दिया। यूरोपियंस जो हैं वो आज भी कहते हैं कि अमेरिका हमें दबा रहा है कि आप चीन के साथ करीब ना हो, आप रशिया के साथ करीब ना हो। वो कहते हैं ठीक है, हमने रशिया से तो दूर रहेंगे, कम्युनिज्म है, लेकिन चीन से हम किस तरह दूर रहें। इंडिया अमेरिका का वाहिद पार्टनर है जो एट द सेम टाइम चाइना, अमेरिका और रशिया तीनों के साथ बिजनेस भी कर रहा है, डायलॉग भी है। अमेरिका और रशिया के साथ तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जबकि चाइना के साथ कंपटीशन भी है, राइवलरी भी है और ट्रेड भी हो रही है। ये वाहिद एक जो चीज़ है वो सामने आ रही है। और आपको याद होगा कि जब पुतिन आए इंडिया में तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज ए ग्रेट पार्ट। पुतिन कभी भी इंडिया ना आते, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन कभी भी इंडिया ना आता अगर उनको ये एहसास होता कि इंडिया जो है वो कंप्लीटली अमेरिकन ब्लॉक में चला गया। उनको इस चीज़ का एहसास है कि इंडिया जो है वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। अभी इन्होंने जो 10 साल की जो डिफेंस टेक्निकल कोऑपरेशन साइन की है और 1 साल का जो ऑयल कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया है, अब जो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बावजूद उनको पता है कि इंडिया जितना भी अमेरिका के करीब है वो ये जो एक मिलिट्री कोऑपरेशन है इसको वो कंटिन्यू करेंगे। और आपको पता है कि इस वक्त तकरीबन जो मैंने बताया था पिछली वीडियोस में कि पिछले 30 साल में $45 बिलियन का असला इंडिया ने रशिया से खरीदा। अब इस चीज़ को अगर आप देखें कि अच्छा, इंडिया ने अमेरिका से भी बड़ी चीज़ें खरीदी, स्पेशली नेवल एसेट्स लाइक P-81 मैरीटाइम पेट्रोल, एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, फिर MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। इसके अलावा भी जो है फिर डिफेंस को प्रोडक्शन भी जो है वो हुई है, जिसमें इंडियन कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं मिलके अमेरिकन कंपनीज के साथ। जिस तरह के टाटा बोइंग जॉइंट वेंचर्स है जो कि प्रोड्यूस करेंगे अपाची हेलीकॉप्टर, और टाटा लॉकहेड जॉइंट वेंचर है फॉर लॉकहेड्स C-130 जो है और F-16 के विंग सप्लाईज वगैरह के लिए। सो अब आप इमेजिन करें कि एक तरफ वो वहाँ से ले रहे हैं। सो इसको फॉर अ मोमेंट आप छोड़ दें कि क्या सप्लाई आ रही है इंडिया के अंदर और क्या सप्लाई चाइना, रशिया और अमेरिका से उधर जा रही है। अब इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि इंडिया ने जो काम फ्रांस नहीं कर सका, जर्मनी नहीं कर सका, जो काम ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सका, जो काम न्यूजीलैंड नहीं कर सका, जो काम 27 ममालिक नेटो के ममालिक नहीं कर सके, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, पार्टनर हैं, जो काम वो नहीं कर सके, वो इंडिया कैसे अकेला कर रहा है। वो कैसे कि अभी आप देखें कि इंडिया ने अमेरिका को मजबूर कर दिया और रशिया को मजबूर कर दिया कि वो दोनों इंडिया के पास आएंगे। दोनों इस वक्त आप देखें अमेरिकन भी, अच्छा अमेरिकन को आप देखें कि उन्होंने दे टूक अमेरिका इंडियन सपोर्ट फॉर क्वाड। ये बताता है कि अमेरिका इज नो मोर ए डोमिनेंट पावर।
देखिए जो चेस बोर्ड होता है, ग्लोबल चेस बोर्ड होता है ना, उसको मेजर करते हैं आप किन चीज़ों से। पहली चीज़ होती है आपकी मिलिट्री पावर, फिर होती है आपकी इकोनॉमिक पावर, फिर होता है आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। नॉर्मली ये 3 चीज़ें होती हैं जिससे आप दुनिया को मेजर करते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अमेरिका का डिफेंस बजट जो है वो $750 अरब है। कितनी बड़ी इकॉनमी भी देख लें, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। उसके बाद आ जाए, ये तो डिफेंस हो गया। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में अमेरिका वो नहीं रहा। अमेरिका हर रोज़ पीछे हट रहा है। मिसाल के तौर पे ये जो समिट थी बाइडेन साहब की डेमोक्रेसी के ऊपर, उसमें उनको चैलेंजेस हैं। कई ममालिक को उन्होंने बुलाया नहीं, कई वहाँ पे गए नहीं हैं। तो वो जो अमेरिका एक रखता था ना ममालिक के ऊपर ह्यूमन राइट्स, अब वो इंडिया को नहीं कर पा रहा। वो उन्होंने कहा, आप कहे ना उन्हें कि जो रिलीजियस फ्रीडम है, अमेरिका ने जो इंडेक्स इंडिया के ऊपर डाला और कहा कि जी इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, क्यों वापस ले लिया? पाकिस्तान के ऊपर रखा उन्होंने। सो इसका मतलब यह है कि वो जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अमेरिका का हुआ करता था वो अब डिमिनिश हो गया। दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज कि एक तो इसका फैक्टर ये है कि अमेरिका हैज नॉट कम अप विद द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज बीइंग शेयर्ड बाय द चाइनीज, जिसे कहते हैं ना राइज ऑफ द रेस्ट। जो राइज ऑफ द रेस्ट है, जिसमें आप देखते हैं कि इंडिया, जिसमें आप देखते हैं चाइना, जिसमें आप देखते हैं कि और छोटे छोटे ममालिक हैं, ठीक है, जैसे यूएई को देख लें, इनको हम सेमी पेरिफेरी बोलते हैं, सेमी पेरिफेरल, जो इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज जो लोग समझते हैं। आप देखें कि इंडिया को फोर्स किया गया और कहा गया कि आप S-400 ना लो, उन्होंने ले लिए। और ये जो 2017 का जो लॉ था, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ठीक है जी, और ताकि दुनिया के लोग जो है वो ना खरीदें। किस तरह डबल स्टैंडर्ड करने पड़े अमेरिका को। चाइना को कुछ और अंदाज से देखा, रशिया और टर्की को किसी और अंदाज से देखा। और जिस तरह मॉस्को ने इंडिया को एक सीरियस प्लेयर के तौर पे लिया, उन्होंने समझा है कि इंडिया वो वाहिद प्लेयर है, ये काम फ्रेंच नहीं कर सके। गो के पूरे यूरोप में आज भी जो गैस है, जो एनर्जी सप्लाईज हैं, वो बहुत सारी जो है वो रशिया से जा रही हैं। लेकिन जो काम अमेरिका, जो इंडिया, जो काम पूरा यूरोप नहीं कर सका, फ्रांस नहीं कर सका, जर्मनी नहीं कर सका, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नहीं कर सका, कोई भी नहीं कर सका, वो काम इंडिया किस तरह कर रहा है। इट मीन्स कि जो चाइनीज पावर है, देखें, देयर इज सम अमेरिकन वीकनेस विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दैट अमेरिकन वीकनेस इज चाइना। वो जो उनकी सॉफ्ट वैली है, वो जो एक प्रॉब्लम है जो अमेरिका को, वो रशिया के दौर में नहीं देखना पड़ता, क्योंकि जो चाइनीज हैं उन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन पे इस तरह कंट्रोल कर लिया है। वो रिवर्स इंजीनियरिंग के बादशाह हैं, वो प्रोडक्शन के बादशाह हैं, वो इस तरह दुनिया में काम कर रहे हैं कि वो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। देखें, मैं देख रहा था कि एक जैसे रिसेंटली जब ये सप्लाई चेन हुआ तो इश्यू चला, तो चाइनीज जो है वो तो US 1 सेंट का भी मास्क देते हैं, US 1 सेंट का मास्क देते हैं। अमेरिकन से दे ही नहीं सकते। वो अमेरिकन वो बड़ी मिलिट्री हार्डवेयर में वो हैं, वो बड़ा अपने आप को वो जो हाई टेक मिलिट्री इंडस्ट्री है उसमें उन्होंने अपने आप को रखा हुआ। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है, इस पर स्टडी होनी चाहिए और इसको बड़ा डीपली समझनी चाहिए कि वाई इंडिया इज कैपेबल इनफ to deter America not to behave with India the way Americans behave with the Europe and with the European partners. अब ये जो जिसे आप कह लें कि अगर आप देखें 21st सेंचुरी के बिगिनिंग से अब वो इंडिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन भी कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर मटेरियल टेक्नोलॉजी और ये सारा इधर भी इंगेज हैं, ठीक है जी। इंडिया ने US सिविल न्यूक्लियर डील भी सिक्योर कर ली और उसके बाद जो इंडिया है उसने चाइना के साथ भी कारोबार अपना कर लिया। सो व्हाट इज अट्रैक्टिंग अमेरिका की, इसको अगर आप देख रहे हैं तो जो पूरा यूरोप है वो स्टडी कर रहा है, इसको रशियन स्टडी कर रहे हैं, इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टडी कर रही है कि व्हाट इज दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर द अमेरिकन्स कि वो इंडिया को कुछ नहीं कहते, वो इंडिया के बारे में वो उस तरह नहीं है। क्या इंडिया ने अमेरिका को फेल नहीं किया क्वाड में? जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग था उसमें क्या इंडिया ने अमेरिका को फेल नहीं किया? बिल्कुल किया। अच्छा, भले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ऑकस में चले गए, ऑस्ट्रेलिया, US, UK, ठीक है जी। इंडिया जो है
अभी देखें, इंडिया को देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फ्रांस ने कहा है कि हम ये जो अमेरिका ने डिप्लोमेटिक बायकॉट किया है चाइनीज़ ओलंपिक्स का 2022 विंटर ओलंपिक्स का, हम ये बायकॉट नहीं करेंगे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, यूके ने कर दिया, अमेरिका ने कर दिया, मेरा ख्याल है इंडियंस भी नहीं कर रहे। आई हैव नॉट गॉन थ्रू दैट, सो इंडियंस भी नहीं कर रहे। और फ्रांस जो है उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फ्रांस को पता चला भाई नहीं, आपने अगर डील करनी है, बिजनेस करना है तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली प्ले करना पड़ेगा। तो ये जो नरेंद्र मोदी है, वो जो चौकीदार का कॉन्सेप्ट है नरेंद्र मोदी का, वो तो मजबूत हो गया।